वेलकम टू यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत। मैं लघु शर्मा यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल फिलहाल में एमपी पुलिस का जो एग्जाम चल रहा है उसमें आप लोगों ने देखा होगा एमपी जीके को लेकर काफी प्रश्न बन रहे हैं और काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, आसान भी है। तो अभी आज के वीडियो में अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मेले से काफी प्रश्न आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में मेलों से लगाकर। तो आप लोगों को इस वीडियो में मध्य प्रदेश के कंप्लीट मेलों को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद मेले से संबंधित आपका हर एक प्रश्न सही जाने वाला है। इसके अगले वीडियो में आप लोगों को एमसीक्यू आपको मिलेंगे हमारे मध्य प्रदेश के मेलों से संबंधित। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मैं यहां पर फ्री देने वाला हूं। तो चलिए ज्यादा डिले नहीं करते हुए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला मेले का नाम क्या है? हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, मेजर फेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये हमारा एमपी पुलिस के लिए, एमपी एसआई के लिए और एमपी पीएससी हर एक एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। तो देखिए, पहला मेला है हमारा सिंहस्थ का मेला। ठीक है, सिंहस्थ का मेला कहां पर भराता है? उज्जैन के अंदर। स्थान याद रखिएगा, उज्जैन है, क्षिप्रा नदी के तट पर है। तो उज्जैन कहां पर है ना, जहां पर महाकालेश्वर मंदिर है और ये क्षिप्रा नदी के तट पर है। भैया आयोजन कब होता है इसका? हर 12 वर्षों में एक बार होता है। सिंहस्थ का मेले का आयोजन कब होता है? हर 12 वर्षों में एक बार होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर उद्देश्य क्या, आखिर उद्देश्य क्या है? तो धार्मिक मेला ही है, इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे धर्म से है, हिंदू धर्म से है। कुंभ स्नान हेतु लाखों श्रद्धालु आते हैं। आपने देखा है कि कुंभ का जब स्नान शुरू होता है, कुंभ का मेला जब लगता है, सिंहस्थ का मेला को कुंभ का मेला भी कहा जाता है। और यहाँ पर लाखों के तादाद में श्रद्धालु आते हैं जहां पर वो क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाते हैं। विशेष क्या है? भारत के 4 प्रमुख मेलों में से एक है। अभी 2028 में है ना, आने वाले 2028 में सिंहस्थ का मेला आने वाला है ना। चलिए ठीक है, कीवर्ड हम लोग देख लेते हैं और क्या यहाँ पर खास है। उज्जैन, उज्जैन में क्या है? तो सिंहस्थ का मेला लगता है उज्जैन में। उज्जैन कहां पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर। कितने वर्षों में लगता है? तो 12 वर्षों में लगता है। इसका संबंध किससे? तो धार्मिक मेला है ये। तो आपने क्या देखा? आपने देखा मध्य प्रदेश के जो मेलों में सबसे पहला हमने कवर किया सिंहस्थ का मेला। चलिए फटाफट करके अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर, यानी दूसरा मेला है नागा जी का मेला। नागा जी का मेला आखिर मध्य प्रदेश में कहां लगता है? तो मुरैना जिले में लगता है। इसको मुरैना पढ़िएगा, मुरैना लिखा हुआ है ना। चलिए, तो ये लगता है मुरैना जिले में। आयोजन कार्तिक मास में होता है, अक्टूबर नवंबर के मध्य, यानी अभी अक्टूबर नवंबर चल ही रहा है, यानी नवंबर चल रहा है, अक्टूबर तो एंड हो चुका है ना। तो उस समय लगता है अक्टूबर नवंबर में। उद्देश्य क्या है? संत सिंगा जी की स्मृति में आयोजन इसका किया जाता है। धार्मिक महत्व भी है, प्लस पशु मेला भी यहां पर लगता है, यानी इसका संबंध धार्मिक भी है, यानी ये धर्म से भी जुड़ा हुआ है और पशुओं से भी जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, संत है ना, कौन से है? नागा जी का मेला। ठीक है, संत सिंगा जी की स्मृति में मनाया जाता है और काफी पशु पालकों के लिए तो काफी प्रसिद्ध मेला है हमारे मध्य प्रदेश में। विशेषता क्या है? पशु व्यापार होता है यहाँ पर। गाय, ऊंट, घोड़े यहाँ की परंपरा रही। ठीक है, अब हमने यहां पर जो देखा तो याद रखिएगा, दूसरा हमने कौन सा मेला कवर किया? नागा जी का मेला। पहला कौन सा किया? सिंहस्थ का मेला। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे मेले की ओर। हमारा तीसरा मेला का नाम है तेजा जी का मेला। कौन सा मेला? तेजा जी का मेला। कौन से जिले में लगता है? सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपके एमपी पुलिस या एमपी एसआई के एग्जाम में कि तेजा जी का मेला कहां लगता है मध्य प्रदेश में, तो क्या कहेंगे? कौन सा जिला? गुना जिला। चलिए स्थान को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। भामवाड़ा गांव, गुना जिले का गांव है भामवाड़ा, वहां पर लगता है कौन सा है ना, तेजा जी का मेला। आयोजन भाद्र है ना, भाद्रपद मास में इसका आयोजन होता है और उद्देश्य क्या है? लोक देवता तेजाजी महाराज की जयंती पर इसका विशेष आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के गुना जिले में होता है। विशेष क्या है? लोक नृत्य, यहाँ पर लोक नृत्य का आयोजन भी होता है। गायन, ग्रामीण व्यापार, यानी अलग अलग उद्देश्यों से इसका कहीं ना कहीं महत्व है। ठीक है, यहाँ पर लोक नृत्य भी होता है, गायन वगैरह का कार्यक्रम भी होता है और ग्रामीण व्यापार का, आसपास के जो ग्रामीण एरिया जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं इस मतलब बिजनेस पर्पज से भी इस मेले का आजकल आयोजन होता है। चलिए ठीक है, तो आपने देखा तेजा जी का मेला। अब हम लोग बढ़ेंगे फटाफट करके हमारे 4th नंबर के मेले में, यानी हीरा भूमिया मेला। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में हमने इस हमारे चैनल पर, यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत के ऑफिशियल चैनल पर
एमपी पुलिस में जो भी एमपी जीके से सवाल आ रहे हैं, करंट अफेयर से सवाल आ रहे हैं, हमारे पूरे पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो याद से जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो हम करंट अफेयर्स भी आपके एमपी पुलिस के पैटर्न के अकॉर्डिंग करा रहे हैं। साथ ही अभी रीजनिंग की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस, हर एक क्लास का पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो फटाफट करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं और लेकिन लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए, आपका कोई भी इसमें 1 रुपए का भी खर्च नहीं होता है। हम जो मेहनत करते हैं बस आपको उसके बदले एक रिवार्ड देना है, हमें लाइक और सब्सक्राइब, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं हीरा भूमिया का मेला की ओर। ये कहां पर आयोजन होता है? ग्वालियर जिले में होता है। तो स्थान आपने क्या देखा? ग्वालियर जिला। आयोजन कहां पर होता है? तो ग्वालियर में। कौन से समय में होता है? चैत्र मास में होता है इसका आयोजन। कहां पर होता है और कब होता है? चैत्र मास में। भैया इसका उद्देश्य क्या है? हीरा जो भूमिया का मेला है, इसका उद्देश्य क्या है? तो हीरा भूमिया है ना, बाबा की श्रद्धा में धार्मिक आयोजन होता है। एक बाबा है हीरा भूमिया, जिनका नाम है, क्या नाम है? हीरा भूमिया, जिनका नाम है, उनके है ना, उनके श्रद्धा भक्ति में इनका आयोजन होता है, इस मेले का आयोजन होता है। महत्व क्या है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है इस मेले का? ठीक है, तो कृषि उपकरणों और पशु व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके पहले आपको मैंने एक और बताया था, नागा जी का मेला यानी संत सिंगा जी का मेला, है ना, ठीक है, वहां पर भी पशुओं का काफी व्यापार होता है और पशु व्यापार के लिए वो भी प्रसिद्ध था। वैसे के वैसे हीरा भूमिया का मेला भी पशु व्यापार के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। साथ ही कृषि उपकरणों के लिए, कृषि उपकरण, भाई कृषि के उपकरण बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, ये काम भी इस मेले में आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए अगला काफी महत्वपूर्ण है ना, तानसेन संगीत मेला। काफी बार परीक्षा में पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यहां से सवाल बनने की भरपूर संभावना है, क्योंकि आपने देखा अभी पुलिस का पैटर्न, यहां पर मेलों से संबंधित काफी प्रश्न बन रहे हैं। तो तानसेन संगीत मेला ग्वालियर, कहां पर आयोजन होता है? ग्वालियर। तो यह स्थान तो हो गया ग्वालियर शहर, ठीक है। और आयोजन कब होता है? तो दिसंबर माह में प्रतिवर्ष होता है, यानी आने वाले दिसंबर में, अभी नवंबर चल रहा है, आने वाले दिसंबर में इसका आयोजन बिल्कुल होगा। उद्देश्य क्या है? महान गायक तानसेन की स्मृति में संगीत समारोह का आयोजन होता है, ठीक है, याद रहेगा। किसके सम्मान में, किसकी स्मृति में मनाया जाता है तानसेन का मेला? तो महान संगीतज्ञ गायक तानसेन जी की स्मृति में यह मनाया जाता है। विशेष क्या है? शास्त्रीय संगीत की राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित होती है हर माह दिसंबर में, याद रहेगा आप लोगों को। तो तानसेन संगीत मेला का आयोजन कहां होता है? तो सबसे पहले याद रखना है ग्वालियर जिले में। किनकी स्मृति में मनाया जाता है? तो तानसेन जी की स्मृति में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे प्रतिवर्ष ये दिसंबर माह में मनाया जाता है। चलिए इतने फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। आपको एमपी पुलिस या एमपीएसआई में अगर प्रश्न इस टाइप से बनते हैं तो आप लोगों को एक्यूरेट करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला मेला है ग्वालियर व्यापार मेला। कौन सा मेला? ग्वालियर व्यापार मेला। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कहने का व्यापारिक उद्देश्य से इसका आयोजन हो रहा है। तो भैया स्थान कहां है? तो ग्वालियर है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है ना। कब आयोजन होता है? तो हर वर्ष दिसंबर और जनवरी के माह में इसका आयोजन होता है। उद्देश्य क्या है? व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प और मनोरंजन का संगम है ये मेला, यानी यहाँ पर कहीं मल्टीपर्पज से इस मेले का आयोजन होता है, यानी इसका उद्देश्य एक नहीं है, व्यापार भी होगा, उद्योग भी होगा, है ना। व्यापार उद्योग लगभग एक ही हो गया। हस्तशिल्प को बढ़ावा देता है ये मेला, यानी आज हमारे मध्य प्रदेश में छोटे मोटे काफी हस्तशिल्प उद्योग चल रहे हैं, यानी हाथ से बनी हुई वस्तुओं का यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रय विक्रय होता है और मनोरंजन भी होता है मेले में। तो आपने देखा होगा सिनेमा होगा, काफी ऐसी मनोरंजन की चीजें होगी जिसमें हमारे है ना बच्चों से लगाकर बड़ों तक का मनोरंजन होता है। चलिए स्थापना वर्ष की अगर बात करें तो वर्ष 1905 में महाराजा माधवराव सिंधिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यानी भैया ये शुरुआत कब से हुई थी, है ना, ग्वालियर मेले की शुरुआत कब से हुई थी? तो स्थापना वर्ष 1905 से। और सिंधिया, कौन से सिंधिया थे? माधवराव सिंधिया जी, है ना, इनके द्वारा कहीं ना कहीं ये महाराज जी के द्वारा इसका आयोजन शुरुआत किया गया था। चलिए आपने देखा ग्वालियर व्यापार मेला। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, बस देख रहे हैं तो प्लीज मजा नहीं आएगा जब तक कि आप लोग लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हम लोग आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके फ्री कंटेंट देंगे, फ्री क्लासेस देंगे। और आप बताइएगा जरूर कमेंट करके अगला टॉपिक कौन से सब्जेक्ट पर और कौन से टॉपिक पर आपको चाहिए अगला वीडियो, ठीक है। चलिए ठीक है, तो खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है मध्य प्रदेश के छतरपुर में। चलिए स्थान क्या है? खजुराहो छतरपुर,
है ना। आयोजन कब होता है? फरवरी माह में प्रतिवर्ष, आने वाले फरवरी में अभी आने वाला है, ठीक है। तो प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं इसका आयोजन होता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों का प्रदर्शन। भाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों का प्रदर्शन कहीं ना कहीं इस मेले में किया जाता है ना। तो खजुराहो के मंदिर कहां पर है? वो भी प्रसिद्ध मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। आयोजन का स्थल इसका मैंने बता ही दिया आप लोगों को, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर समूह के सामने। भैया खजुराहो के जो मंदिर हैं उनके प्रांगण में, उनके सामने इसका आयोजन होता है। चलिए, आप लोगों ने देखा खजुराहो के मंदिर, है ना। खजुराहो के मंदिर की भी बात करी हमने, खजुराहो नृत्य महोत्सव की भी बात करी, खजुराहो में जो मेले का आयोजन होता है उसकी हमने चर्चा करी, है ना। किस माह में होता है ना, कहां पर होता है, कौन से जिले में होता है। जनरली यही फैक्ट आप लोगों को प्रश्न के रूप में बनते दिखाई देंगे। चलिए, चंदेरी का मेला, 8वें नंबर का मेले का नाम है चंदेरी का मेला। चंदेरी आपने देखा होगा, चंदेरी की साड़ियां, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आपने पढ़ा होगा, चंदेरी की साड़ियां प्रसिद्ध है, जो कि कहां पर उनका है ना उत्पादन ज्यादातर होता है मध्य प्रदेश के अशोकनगर में। स्थान क्या हुआ भाई चंदेरी मेले की, है ना। मेले का स्थान क्या है? चंदेरी नगर, अशोकनगर। चंदेरी नगर है और अशोकनगर जिला है, याद रखिएगा। आयोजन कब होता है? तो माघ मास में होता है। भैया आप लोगों को अब माघ मास क्या होता है ना, ये जरूर आप लोगों को बताना है मुझे कमेंट करके, है ना। उद्देश्य क्या है? चंदेरी की साड़ी उद्योग यहां पर चलता है, स्थानीय शिल्प कला को बढ़ावा दिया जाता है। भाई हर एक मेले का कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से, व्यापारिक रूप से आप लोगों को एक महत्व देखने के लिए मिलता है। मनोरंजन के रूप से अलग अलग प्रकारों से कहीं ना कहीं मेले महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपने देखा चंदेरी का मेला कौन से जिले में? अशोकनगर में, याद रहेगा। तो कौन से माह में होता है? तो माघ मास में होता है। चंदेरी साड़ी उद्योग स्थानीय शिल्प कला को बढ़ावा देता है। ये काफी महत्वपूर्ण सारे फैक्ट आप लोगों को बिल्कुल लर्न करना है, याद करना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हम लोग हमारे अगले मेले की ओर। तो हमारा अगला मेले का नाम है भगोरिया मेला, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे आने वाले एमपी पुलिस के एग्जाम में, साथ ही एमपीएसआई और एमपी पीएससी के लिए। भगोरिया मेला झाबुआ और धार में जिसका आयोजन होता है ना। याद रखिएगा जिलों का नाम कि भगोरिया का मेला का आयोजन क्या होता है? झाबुआ और धार में होता है, जो कि है ना अनुसूचित जनजाति बहुल्य जिले हैं कहीं ना कहीं, है ना। झाबुआ और धार जिलों में आयोजन होता है। स्थान भी देख लिया आपने। आयोजन कहां होता है? तो कब होता है? होली से एक सप्ताह पूर्व होता है। आप लोगों को पता है होली आने वाली, अभी हाल ही में दीपावली गई है। होली जब भी आएगी उसके एक सप्ताह पहले, है ना, मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों झाबुआ और धार में भगोरिया नृत्य का, भगोरिया मेले का आयोजन होता है। चलिए ठीक है, उद्देश्य की बात करते हैं। आदिवासी पर्व होली की खुशी में पारंपरिक उत्सव मनाया जाता है। भाई आदिवासी जो लोग हैं उनका पर्व मनाने का स्टाइल है, यानी उनकी खुशी को जाहिर करने का ये एक तरीका है भगोरिया मेला, ठीक है। इसमें क्या होता है, विशेष क्या है? युवक युवतियां भगोरिया हाट में साथी चुनते हैं। प्रेम मेला भी इस मेले को कहा जाता है। भैया जो है ना कुंवारे युवक युवतियां होते हैं इस मेले में अपने जीवन साथी को चुनते हैं और भागकर बोलते हैं शादी कर लेते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इस मेले का नाम भगोरिया मेला रखा गया है। चलिए ठीक है, तो आपने क्या देखा? 9th नंबर पर भगोरिया मेला। अब हम लोग बढ़ते हैं फटाफट करके हमारे 10वें मेले की ओर। उसका नाम है उर्स मेला। उर्स मेला बुरहानपुर में आयोजन होता है इसका। कहां पर होता है? बुरहानपुर में। स्थान तो हो गया बुरहानपुर। आयोजन कौन करता है? इस्लामी माह, है ना, रबीउल अव्वल में। भैया आयोजन कब होता है? एक इस्लामी माह होता है रबीउल है ना अव्वल, इस समय पर होता है, ठीक है। अब उद्देश्य क्या है? सूफी संत शाहनवाज खान उर्स की स्मृति में। पूछ लिया जाएगा आपके एमपी पुलिस में कि बताइए उर्स मेला किस सूफी संत की याद में मनाया जाता है, स्मृति में मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे आप? संत शाहनवाज खान उर्स की याद में मनाया जाता है। किस जिले में आयोजन होता है? तो क्या बोलेंगे आप? बुरहानपुर जिले में आयोजन होता है। धार्मिक एकता का प्रतीक है, यानी ये भैया धर्म के नाम पर एकता बनाने का काम भी करता है ये मेला, उर्स का मेला। यानी यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को मुसलमान लोग ही नहीं मिलेंगे, बाकी हिंदू धर्म के अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ पर इस मेले में, है ना, एंजॉय करते हैं और मेले में भ्रमण करते हैं, विजिट करते हैं। चलिए ठीक है, तो आपने क्या देखा? उर्स मेला। अब हम बढ़ेंगे हरसुद मेले की ओर। हरसुद मेला खंडवा जिले में लगता है। कहां लगेगा? खंडवा जिले में। चलिए जिला तो याद हो ही गया। ये कब आयोजन होता है इसका? तो भैया आयोजन होता है मकर संक्रांति के अवसर पर। कब आयोजन होता है? मकर संक्रांति के अवसर पर। उद्देश्य क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है ये। हमारे मध्य प्रदेश में धार्मिक और संस्कृति से जुड़े हुए काफी मेले आयोजन होते हैं, उनमें ये एक है। विशेष क्या है? ग्रामीण वस्तुओं, बेलों व कृषि उत्पादों का व्यापार होता है, यानी जो
खेती बाड़ी करने वाले हमारे किसान भाई होते हैं, है ना, उनके काम की वस्तुओं का व्यापार होता है, बेलों का व्यापार होता है और कृषि उत्पादों का जो बेचा जाता है, खरीदा जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा हरसुद मेला कहां पर आयोजन, खंडवा जिले में। कब आयोजन होता है, मकर संक्रांति पर होता है। और इसका उद्देश्य क्या है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव के रूप में इसका आयोजन होता है और कृषि वस्तुओं जैसे बेल, कृषि उत्पाद आदि का क्रय विक्रय किया जाता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हम लोग हमारे 12वें मेले की ओर। बने रहिए वीडियो के एंड तक, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। और आप लोग अगर ये पूरा लेक्चर देखते हैं तो आपके एमपी पुलिस, एमपी एसआई में मेले से संबंधित प्रश्न की आप लोग छुट्टी कर दोगे। चलिए ठीक है, 12वें नंबर का सवाल है, मेला है नर्मदा जयंती मेला। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से, है ना, और ये होशंगाबाद, है ना, जिला कौन सा है, होशंगाबाद। नर्मदा जयंती मेला कहां लगता है, होशंगाबाद जिले में। ठीक है, आयोजन हो गया होशंगाबाद, जिसका, है ना, नाम अभी वर्तमान में नर्मदापुरम है। आयोजन की बात करें तो माघ पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन होता है। कब होता है, माघ पूर्णिमा के दिन। उद्देश्य क्या है, नर्मदा नदी की पूजा और स्नान उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। नर्मदा नदी की पूजा की जाती है, साथ ही वहां पर स्नान किया जाता है नर्मदा नदी के पवित्र जल में। ठीक है, महत्व क्या है, धार्मिक महत्व क्या भैया इसका, तो धार्मिक है और पर्यटन दृष्टि से विशेष आयोजन होता है इस मेले का। चलिए, आप लोगों को इतनी सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आप लोगों को इतने मेले मैंने पढ़ा दिए, 12 मेले अभी तक पढ़ा दिए उसके डिटेल के साथ, तो कमेंट करके बताइए क्या ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है और अगला टॉपिक, है ना, वीडियो का कौन सा चाहते हैं आप। चलिए ठीक है, फटाफट करके बढ़ते हैं हम लोग हमारे 13वें नंबर के मेले की ओर। तो 13वें नंबर का है हाट पिपलिया मेला देवास। क्या नाम है, हाट पिपलिया मेला देवास। स्थान क्या हो गया, देवास जिला हो गया। कब आयोजन होता है, माघ मास में होता है। माघ मास या महा बोलो। उद्देश्य क्या है, धार्मिक और व्यापारिक मेला है, यानी धार्मिक दृष्टिकोण से भी और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी, दोनों के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। स्थानीय उत्पाद और हस्तशिल्प का केंद्र है। भाई वहां पर जो देवास में स्थानीय लेवल पर जो चीजों का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है और हस्तशिल्प को बढ़ावा देता है, यह मेला हाथ से बनी वस्तुओं को प्रमोट करता है। उस मेले में क्रय विक्रय का काम किया जाता है। चलिए ठीक है, याद रहेगा, हाट पिपलिया मेला देवास जिला, और यहां पर इसका उद्देश्य है धार्मिक और व्यापारिक मेला है ये, साथ ही स्थानीय उत्पाद और हस्तशिल्प का केंद्र भी है। चलिए बढ़ते हम लोग हमारे अगले मेले की ओर। 14 नंबर पर आता है मंडला का मेला। मंडला मेला मंडला जिले में, नाम से स्पष्ट है, मंडला जिले में जो नर्मदा तट के किनारे स्थित है। ठीक है, आयोजन कार्तिक पूर्णिमा में इसका आयोजन होता है। उद्देश्य क्या है, धार्मिक स्नान वो पूजा यहां पर कहीं ना कहीं इस मेले में की जाती है। विशेष वन क्षेत्र के जनजातीय समुदाय की सहभागिता यहां पर देखने के लिए मिलती है। भाई आप लोग जानते हो, हमारे आदिवासी भाई बहन जो है वन क्षेत्र में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में उनकी एकता और प्रेम को देखा जाता है इस मेले के माध्यम से। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मंडला मेला, मंडला जिला याद रहेगा आप लोगों को, है ना। अब बात करते हैं शिवपुरी के मेले की। किसकी बात करेंगे, शिवपुरी का मेला। कहां आयोजन होगा, शिवपुरी जिले में होगा, मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला। कितने राज्यों को उसकी सीमा स्पर्श करती है, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, यहां तक वीडियो देखते आए, तो इस बात से पता चलता है काफी आप सीरियस है। तो आप मुझे एंड में कमेंट जरूर करें कि शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जिला है वो कितने राज्यों को उसकी सीमा स्पर्श करती है। आयोजन कब होता है, सावन मास में होता है इसका। उद्देश्य क्या, भगवान शिव की आराधना के उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं शिवपुरी मेले का आयोजन होता है। विशेष क्या है, धार्मिक और लोक सांस्कृतिक महत्व है इसका, है ना, धार्मिक और लोक सांस्कृतिक महत्व है। चलिए ठीक है, तो आपने देखा शिवपुरी का मेला। अब आपके लिए मैंने एक टेबल बना रखी है, यहाँ पर काफी, है ना, समराइज हुए में मेलों का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं और फटाफट करके इस वीडियो को फिनिश करते हैं। चलिए, मेला है, स्थान है और प्रमुख उद्देश्य है। चलिए समझते हैं हम इसको। सिंहस्थ का मेला कहां लगता है, उज्जैन में, और उद्देश्य क्या है, धार्मिक यानी कुंभ का स्नान यहां पर होता है। नागा जी का मेला कहां लगता है, मुरैना जिले में, संत सिंगा जी की स्मृति में और पशु मेला के नाम से फेमस है। तेजा जी का मेला कहां लगता है, गुना जिले में, लोक देवता तेजा जी की पूजा की जाती है। तानसेन का मेला ग्वालियर जिले में संगीत और सांस्कृतिक मेला के नाम से जाना जाता है। भगोरिया मेला झाबुआ और धार जिले में लगता है, आदिवासी सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। चलिए ठीक है, तो आपने यहां पर देखा भगोरिया तक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, और भी हमारे पास मेले हैं। ग्वालियर व्यापार मेला ग्वालियर जिले में, व्यापारिक और औद्योगिक महत्व है इसका। खजुराहो नृत्य उत्सव छतरपुर जिले में मनाया जाता है, सांस्कृतिक नृत्य और उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर। नर्मदा जयंती मेला होशंगाबाद जिले में है ना, जो वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। धार्मिक स्नान और पूजा यहाँ पर की जाती है। हरसूद मेला खंडवा जिले में,
ठीक है, और ग्रामीण कृषि मेला के नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख महत्वपूर्ण मेले जिनसे अभी हाल फिलहाल में एमपी पुलिस में काफी प्रश्न बन रहे हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो इतनी मेहनत आप लोग देख रहे हैं, करना पड़ता है आपके लिए, तब जाके एक लेक्चर कंप्लीट होता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही दमदार और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।